अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी के रिलेटेड कुछ अहम और एक बुरी खबर है, इस पे बात करेंगे तफसीली और आपको बताऊंगा कि वो बुरी खबर कौन सी है, किस तरह से हम लोगों को वो अफेक्ट करेगी, इस पे तफसीली बात करेंगे। उसके बाद नेशनल पुलिस तहकीकात और एक अहम गिरफ्तारी की गई है, इस पे बात करेंगे। ड्राइवर लाइसेंस की नई अमदाद जो कि 2000 यूरो तक भी आपको मिल सकती है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे रैगो फार्मास्यूटिकल के बारे में कुछ अहम मालूमात की, जो कि मुख्तलिफ दोस्तों ने कमेंट्स की सूरत में पूछी है। दोस्तों, वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो उस चैनल का मिलेगा जहाँ के पे आपके कमेंट्स का मैं आंसर दे रहा हूँ। उस चैनल को लाजमी तौर पे जाके सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कमेंट्स के आपके आंसर दे चुका हूँ। वहाँ पे जाके आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। हो सकता है कि जो आप पूछना चाहते हैं वहाँ पे आपको ऑलरेडी उससे मुतल्लिक वीडियो मिल जाए। तो उस चैनल को लाजमी तौर पे जाके सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ वहाँ से आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्पेन नेशनलिटी के बारे में कौन सी बुरी खबर है? स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड आपको मालूम है, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी, उसके बाद उसकी डिटेल भी दी थी और बताया था कि बुध वाले दिन एक अहम मीटिंग है जो वर्कर्स हैं, जो सिंडिकातो है जुस्टिसिया के वर्कर्स की और हुकूमत के दरमियान एक अहम मीटिंग है। 40 मिलियन के करीब हुकूमत ने इशू किए हैं, लेकिन अभी तक सिंडिकातो जो है वो मुतमिन नहीं है। बुध वाले दिन जो मीटिंग हुई है इनके दरमियान, वो जो न्यूज़ सामने आई है उससे ये लग रहा है कि वो नाकाम रही है। और उसमें सिंडिकातो जो इन्होंने कमेटी बनाई है, जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। वो कमेटी जो है मुतमिन नज़र नहीं आई, क्योंकि उन्होंने दोबारा से एक नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 मई तक अगर हुकूमत ने उनकी मुकर्रर करदा इकोनॉमिकल कंडीशंस को पूरा ना किया तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे। अब 22 मई तक जो है वो ख़तरा है। 22 मई तक हुकूमत के पास टाइम है। अब 22 मई तक हुकूमत क्या करती है, क्या नए फ़ंड इशू करती है या नहीं करती, इस पे अब आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 22 मई की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। इसका दोस्तों लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। लेकिन ओवरऑल जो इसमें सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आपको मालूम है कि बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ कि नेशनलिटीज़ बहुत कम अरसा में पास होना शुरू हुई। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटीज़ के वर्कर नहीं है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया ये बड़ी तरीन मिनिस्ट्री होती है किसी भी मुल्क की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोबे जिसमें अदालतें भी आती हैं और वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो अदालतों का वर्क करती है और बाकी जो तमाम मामलात हैं उनको देखती है, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इकट्ठे मुज़ाकरात हो रहे हैं। असल में इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड असल में ये है कि एक तो इनके जो ओवर टाइम अगर ये लगाते हैं उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ शिकायत की हैं कि इनकी जो ओवर टाइम लगता है उसकी वो अमाउंट है वो इंक्रीज़ नहीं की जा रही। दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि सूरीदा सोशल ने पर आर के हिसाब से ओवर टाइम बढ़ा दिया और उस पर उन्होंने रकम देने की भी अनाउंसमेंट की है। जुस्टिसिया भी इसी तरह चाहती है। दूसरी तरफ ये अपनी सैलरीज़ को बढ़ाना चाहते हैं कि इनकी सैलरीज़ को मज़ीद बढ़ाया जाए, जो कि हुकूमत की तरफ से माना गया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा सिंडिकातो कह रही है। तो आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि 22 मई तक हुकूमत के साथ नए मुज़ाकरात होते हैं, हुकूमत फ़ंड जारी करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो ये एक बड़ा बरहान होगा मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया में और डेफिनेटली ये डायरेक्टली असर पड़ेगा हमारी नेशनलिटीज़ के प्रोसेस पे, क्योंकि दोबारा से हो सकता है कि ये देर लगना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं नेशनल पुलिस के बारे में, जो कि अहम तहकीकात कर भी रही है और कर भी चुकी है और एक अहम गिरफ्तारी भी की गई है। असल में ये उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो कि एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका था। 60 के करीब लोग ऐसे जिनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और एक बंदे को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये क्या होता था? ये एक बहुत बड़ा हैकर था जो कि तमाम सिस्टम को खैरिया के तमाम सिस्टम को हैक कर लेता था और उस सिस्टम को हैक करने के बाद उसके सीते ऑटोमेटिकली बुक कर देता था। बाद में उन सीतास को डिफरेंट प्लेसेस पे
होल सेल में सेल करता था और वो लोग आगे फिर लोगों को सेल करते थे। इसी तरह की सिचुएशन है। आपको मालूम होगा कि आप लगे रहें, दिन रात लगे रहें, आपका सीता नहीं निकलता और किसी भी लोकतोरियों पे जाके आप 100 यूरो 50 यूरो जो भी उनका रेट होता है वो देते हैं, तो वो आपको 10-15 मिनट बाद निकाल के दे देते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा यही है कि उनके पास वो सॉफ्टवेयर की एक्सेस है, इस माफिया ने उनको एक्सेस दी हुई है, वो उन्होंने ख़रीदे हुए हैं सॉफ्टवेयर, वो आपका सीता निकाल के आपको दे देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि इख्तरा खैरिया ऑलरेडी जो इख्तरा खैर हुआ है वो हालात के मारे होते हैं और ऊपर से उनको साथ मज़ीद इस तरह की ज़्यादती जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर सिचुएशन पैदा करती है। अभी इस वक्त जो है वो ना सिर्फ इख्तरा खैरिया, ना सिर्फ नेशनल पुलिस, बल्कि रजिस्टर सिविल में भी 2-2 साल का टाइम निकल रहा है। जो छोटी छोटी रजिस्टर सिविल है, छोटी छोटी गाँव की है, वहाँ पे भी इतना लंबा टाइम निकल रहा है। और जहाँ पे गैर मुल्की इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके नेशनलिटी के लिए इतने लंबे टाइम निकले, जो कि डायरेक्टली ये सबूत है कि वो हर जगह पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने हर जगह पे सीटें जो हैं वो हैक कर ली हैं। तो अब हुकूमत ने नेशनल पुलिस के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा अब तहकीकात शुरू की हैं, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, 60 के करीब लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसका दोस्तों मैं लिंक नीचे आपको दे देता हूँ, इसकी मज़ीद डिटेल आप वहाँ पे ख़ुद भी पढ़ सकेंगे। ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट प्रोविंसेस लेके आया हूँ। हर प्रोविंसेस में डिफरेंट पैकेजेस दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा पैकेज जो है वो 2000 यूरो का है। 2000 यूरो इतनी अमाउंट है कि आप अगर ज़ीरो नॉलेज भी रखते हैं ड्राइविंग का और आप किसी नॉर्मल स्कूल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप 2000 यूरो में आसानी के साथ ड्राइवर लाइसेंस कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप मेहनती हों। तो इस वजह से इस 2000 यूरो का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं और इस मुतलका प्रोविंस में रहते हैं तो लाजमी तौर पे इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। इसका लिंक भी नीचे आपको लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहाँ भी दोस्तों ओवरऑल जो सिचुएशन है ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती जा रही है, क्योंकि इनम ने भी कुछ कोर्सेज शुरू करवाए हैं, सीपी की जानब से भी हो रहे हैं और ये आपके लिए जो डीजीटी है वो भी अमूमन तौर पर फेरते निकालती रहती है। और प्रोविंसेस हुकूमत भी, जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर किया, ये प्रोविंसेस हुकूमतें हैं जो मुख्तलिफ सूबों में पैकेजेस दे रही हैं। तो इन पैकेजेस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है और करना चाहते हैं तो इन सूबों में चेक करें। आप अगर जिस सूबे में रहते हैं वहाँ पर आप इनकी मालूमात ले सकते हैं। रैगो फार्मासियों के बारे में कुछ अहम मालूमात जो कि मुख्तलिफ दोस्तों ने कमेंट में पूछी। सबसे पहले दोस्तों आपने जहन में रखना है, बहुत सारे पूछते हैं कि क्या करें, रैगो फार्मासियों की तरफ जाएं या रैगो सोशल की जानब जाएं। अगर तो आप बिल्कुल नए आए हैं और आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट लेवल की है या सुपीरियर लेवल की है तो लाजमी तौर पे रैगो फार्मासियों की तरफ जाएं कि कोर्स करें, कि स्किल करें। अगर आपकी एजुकेशन इतनी नहीं भी है, नॉर्मल है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिस पे आप कुछ डिप्लोमा करके अच्छी जॉब तलाश कर सकते हैं तो लाजमी तौर पे रैगो फार्मासियों की तरफ आएँ। अगर आपका कोई भी एजुकेशन नहीं है और आप नए आए हैं और आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकेंगे तो लाजमी तौर पे रैगो सोशल की तरफ जाएं। और वो लोग जिनका टाइम यहाँ पे 1-2 साल हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक कोर्स नहीं किया और वो समझते हैं कि वो कोर्स नहीं भी कर सकते तो वो रैगो सोशल की तरफ जाएं। लेकिन ये याद रखें, रैगो सोशल की निस्बत रैगो फार्मासियों अगर सही तरीके के साथ डील किया जाए, सही प्लान करके चला जाए तो रैगो फार्मासियों ज़्यादा आसान भी है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है और ज़्यादा कम अरसे में आप लीगल भी हो जाते हैं, सिर्फ 2 साल में, कंपेयर टू 3 साल रैगो सोशल। तो इस तरह से आप तमाम प्लान करके आगे चलें। दोस्तों वो लोग जो आईटी से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आगे जाके रैगो फार्मासियों में उनको कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी के साथ मिले, तो ये 100% श्योर है अगर आप किसी अच्छी फील्ड में आईटी में जाते हैं तो फिर लाजमी तौर पे आपको कॉन्ट्रैक्ट फ्री ऑफ कास्ट ना सिर्फ मिलेगा बल्कि आपकी आने वाली ज़िंदगी संवर जाएगी, आपको अच्छी पे मिलेगी और आपकी अच्छी जो है वो आने वाले वक्त में तरक्की होगी। तो इससे रिलेटेड भी आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा शाखें हैं आईटी की और वहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।